नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के बारे में। 22 के बारे में तो फ्रेंड्स, इसमें होने वाले हैं 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। मतलब कि परीक्षा जो प्रश्न है या परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। मतलब कि हम कहेंगे यार चुनिंदा प्रश्न हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलते फ्रेंड्स, हम प्रश्न देते कैसे हम प्रश्न इंक्लूड किए। जैसे एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह कार का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कार का विक्रय मूल्य कितना होगा, कैसे हम इसको निकालेंगे। तो यह लाभ हानि का प्रश्न होने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इसे 25% और 15% की दोहरी छूट दी थी। उसने वस्तु को कितने में बेचा। तो फ्रेंड्स, यह है डिस्काउंट का प्रश्न। तो ऐसे ही प्रश्न मज़ेदार प्रश्न है फ्रेंड्स, सारे के सारे 15 प्रश्न है। तो इस वीडियो में देखने के लिए इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलते फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो का PDF पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जाकर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना और इस PDF को प्राप्त कर लेना। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज दिया गया है रेलवे। अगर आप रेलवे, बैंक, SSC, CGL, SSC GD, MTS, SSC CHSL, ITBP, SSB, BDO, CPO, अग्निवीर, ALP टेक्नीशियन, UPSSC, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक PO, ग्रुप D एयरफोर्स या ग्रुप XY, RPF, यूपी पुलिस दरोगा, IB या SSC स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी स्टेट के आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कार का विक्रय मूल्य बता रहा है फ्रेंड्स कितना होगा। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस कार का विक्रय मूल्य बताना है कि कितना होने वाला है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स 15%, 5% की हानि, 5% की हानि मतलब कि इतने में बेच दे 5% की हानि होती है। 5% मतलब 95%। 95% की वैल्यू दिए गए 3,80,000। 3,80,000 दिया गया है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू निकल जाएगी फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर 5 है तो 5 यहीं 15, यह जा रहा है 4 बार। कितनी बार फ्रेंड्स जाएगा, यह जाएगा इससे 9 चौक 36, 9 चौक 36, 5 चौक 20, 360। तो यह जाएगा फ्रेंड्स 4 बार, 4 बार जाएगा। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1, 380। तो 1 आ जाएगी, 1 2 3, 1,000 निकल के आ जाएगी। 1,000 निकल के आ जाएगी। अब बात करना है हमको, क्या बात करना है फ्रेंड, बात करना है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। तो 1 की वैल्यू पता चल गई हमको, 1% की वैल्यू पता चल गई फ्रेंड्स 19, 95 दूना 19, 9, 9 दूनी 18। नौ चौक 36, यह जा रहा है फ्रेंड कितनी बार, यह जाएगा 9 चौक 36, यह जाएगा 4 बार जाएगा, आ जाएगा 4 बार जाएगा। तो 1% बराबर 4 आएगा। तो हमको 15% का लाभ निकालना है। 15% का लाभ मतलब 115 की वैल्यू निकालना है। 115 की वैल्यू निकालें तो 4,000 में हम 115 की गुणा कर देंगे। 115 की गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 15 चौका 60, 15 चौका 60, उसके बाद 15 चौका 60, तो 4 1 4, तो 4,60,000 निकल के आ जाएगा इसका मान। 4,60,000 इसका मान, 4 लाख ऑप्शन नंबर C में। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन जो है, मोहन व रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मतलब अगर यह 50% मतलब 1/2, अगर यह 2 है तो यह 3 हो जाएगा।
3 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर साथ मिलकर कितने दिन में, एक दिन में 3 और 2 5, 5 काम कर रहे हैं तो कितना 15 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 15, 5 गुणे 15, 15 पचे, मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कार्य कुल मिलाकर कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन में 2, 3, 5 काम करते हैं तो 15 दिनों में 15 पचे 75 काम करेंगे, 75 काम करेंगे। तो अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, अकेले मोहन द्वारा, मोहन 3 काम करता है तो 75/3 तो आ जाएगा 25 दिन। कितना दिन फ्रेंड, 25 दिन निकल के आ जाएगा। तो मोहन द्वारा अकेले लिया गया कार्य कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे 25 दिन लगेगा। तो 25 दिन किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे आपसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दे दी। अगर फ्रेंड्स हम बात करते हैं 400 की थी, 400 पे 25% छूट दे देंगे तो 75% वहाँ बच जाएगी, और 15% तो 15% का तो 85% बच जाएगा। तो 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ से इसको काटा पीटी मचाएंगे। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 चौका तो इससे 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ से 85 गुणे हम 3 कर देंगे, 5 3 15, 5 3 15, 1 8 3 24 1 25, 8 3 24 1 25, तो 25 255 निकल के आ जाएगा। 255 इसका निकल के आ जाएगा। वह वस्तु को कितने में बेचा, 255 रुपया में बेचा। 255 रुपया किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, याद उनके घनों का योग 728 है। तो इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उनके घनों का योग कितना है, 728, 3 कितना जाएगा, 3 3 9 27, 27 प्लस 4 4 16 चौका 64 और यक्स क्यूब बराबर 728। तो 7 3 10, 7 4 11 और 6 2 8, 6 2 8 1 9, यक्स क्यूब बराबर 728। तो 9 8 72 यह जाएगा, यक्स क्यूब बराबर चला जाएगा 8 बार, तो यक्स बराबर निकल के आ जाएगा 2, यक्स बराबर निकलेगा 2। तो पूछा गया संख्याओं का योग क्या है, तो 4 3 7, 7 गुणे 2, 7 गुणे 2 तो 7 दूनी 14। संख्याओं का कितना है, 14 है। 14 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को सही जवाब लगा के तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% की कमी की जाती है। 15% पहले वृद्धि हो रही, फिर 15% की कमी की जाती है। उसके वेतन में हुए शुद्ध परिवर्तन का लाभ, शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। तो पहले बताया गया कि 15% के वृद्धि कर रही है, फिर उसके बाद 15% कमी कर दिया, फिर 15 गुणे 15, क्योंकि वृद्धि और कमी हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि वृद्धि कमी हो रही है तो माइनस में नहीं होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो बटे 100 होता है। तो यहाँ से ये 15 से 15 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 15 15 में 225, 225 बटे 100। अब 2 0 नीचे है तो 2 अंक बाद दशमलव लगे, 2.25, 2.25 की कमी होगी, 2.25 की कमी निकल के आ जाएगी। 2.25 की कितने में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है। उनके आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा। आयतन का अनुपात बताना है कि आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा। अगर H1 H2 का अनुपात दिया गया है 2:1 और R1 अपन R2 का अनुपात दिया गया है 1:2, 1/2। तो फ्रेंड्स होता है V1/V2, V1/V2 क्या होता है फ्रेंड, 1/3 पाई R1 स्क्वायर और H1 अपान 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2। तो यहाँ से 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। तो R1 स्क्वायर R1 का मान में 1 और 2 है, H1 का मान कितना है, 2 है। अब बटे R2 का मान, R2 स्क्वायर R2 का मान है 2, 2 दूनी 4 गुणे H2 का मान 1 है। तो यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे, 2 दूनी 4।
तो 1/2, 1/2 मतलब कि बात करें तो 1:2 निकल के आ जाएगा इसका अनुपात, 1:2 निकल के आ जाएगा इसका अनुपात। 1:2 किस में फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे सही आता है तुरंत ट्रेंड चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मिश्र धातु ए का 40 kg, ए का 40 kg, ए का 40 kg मिश्र धातु बी के 63 kg में मिलाया जाता है, बी के 63 kg में मिलाया जाता है। या सिर्फ यदि मिश्र धातु ए में लेड और टिन का अनुपात 2:3 है और मिश्र धातु बी में टिन और तांबे का अनुपात 2:5 है तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। नई धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। अगर बात करते हैं ए में 40 kg है, 40 kg धातु है और बी में 63 kg मिश्र धातु है, बी में 63 kg मिश्र धातु है। याद है मिश्र धातु ए में लेड और टिन का अनुपात, लेड Pb और टिन का अनुपात Ti, टिन का अनुपात कितना दिया गया है फ्रेंड्स? टिन का अनुपात दिया गया है 2:3 और यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड टिन और तांबे का अनुपात, टिन और तांबे का अनुपात, तांबे का मतलब कापर का अनुपात कितना दिया गया? 2:5। तो मिश्र धातु में टिन की मात्रा हमको बताने है कि कितनी है। तो 3 2 5 बराबर 80 दिया गया है, 40 दिया गया है तो 1 बराबर कितना? 8 आ जाएगा। 3 बराबर 24 निकल गया, 3 बराबर 24 हो गया। उसके बाद 5 2 7 7 बराबर दिया गया 63 तो 1 बराबर 9 7 63 9 हो जाएगा। तो हमको निकालना टिन का तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 दोनों जोड़ लेंगे हम, 18 + 24 8 4 12, 1 1 2 1 3 3 1 4 4 आ जाएगा। 4/4 24 कुल मिलाकर 42 आ गया। 42 जब आ गया तो 42 kg आ जाएगा इसका सही जवाब। क्या निकालेंगे हमको? तो टिन की मात्रा क्या है? टिन की मात्रा है तो 42 kg है तो 42 kg ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर 350 है। अगर हम x में से y को घटा देंगे तो यह 350 निकल जाएगा। बताया गया है x बड़ा है तो x में से तभी तो घटाएंगे y को तो 350 आएगा। यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है। कहा गया है x गुणे 9.5% बराबर 16.5% के बराबर है y के तो यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब बचेगा x/y का रेशियो। तो x/y का रेशियो कितना हो जाएगा? 165/95। 95 अभी काटा पीटी मचा देंगे हम। जैसे काटा पीटी मचाएंगे हम 5 से काटेंगे इसको तो 5 3 15 5 3 15 फिर 5 से काटेंगे, 5 से तो काटेंगे 5 का 9 5 4 45 45 5 9 45 5 9 45 तो 33/19 33/19। अब बताइएगा दोनों संख्याओं का योग कितना है? दोनों संख्याओं का योग कितना है? अगर हम इसमें से घटा देंगे 19 में से हम 33 को घटाएंगे तो 19 में से अगर हम 33 को घटाते हैं फ्रेंड्स 37 में से अगर हम 19 को घटाते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 13 13 में से 9 गए 4 13 में से 9 गए 4 बचेगा 2 2 में से 1 गया 1 तो 14 बराबर दिया गया 350। 14 बराबर कितना दिया? 350 दिया गया है। तो अंतर 14 बराबर 350 है तो 1 बराबर निकल गया। 1 बराबर अगर हम बात करते हैं तो 1 बराबर 25 निकल जाएगा। 1 बराबर 25 हमको निकालना है योग कितना जाएगा? योग अगर बात करते हैं तो 9 3 12 9 3 12 2 3 1 4 1 5 52 52 गुणे 25 कर देंगे। 52 गुणे 25 कर दें तो 25 दूना 50 आएगा। 52 गुणे 25 तो 13 चौका 52 52 कम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 52 कम लिखते हैं 13 गुणे 4 गुणे 25 तो 25 चौका 100 100 गुणे 13 तो क्या निकल गया फ्रेंड? 1300 निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब। क्या निकल गया? 1300 इसका सही जवाब निकल गया। तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा देंगे। तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, विक्रय मूल्य जो है वह 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। अब मान लेते हैं वह वस्तु है या एक वस्तु है। वस्तु का जो क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य वह सीपी है, सीपी समान रहता है। तो बताया गया है अगर वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 3 गुना होने पर, अब पहले था 1 गुना मतलब 100 था, मान के चल रहे हैं हम 100 था। अब कितना हो गया? अब हो गया है 300।
3 गुना हो गया। 3 गुना होने पर लाभ जो है वह 4 गुना, लाभ पहले था x रुपए का, अब हो रहा है 4x का। तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो लाभ परसेंट बताना है। तो यहाँ से अगर हम अंतर निकालते हैं तो 3, 4 में से 1 चला जाएगा तो 2, 3 रेशियो बराबर, 3 रेशियो का अंतर निकलेगा, 3x बराबर 200 हो जाएगा। तो x बराबर 200/3, 200/3 हम यहाँ पर रख देंगे, 200/3 हम यहाँ पर x की जगह पर रख दें 200/3। अब 3 नहीं है, अब 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 3 का गुणा जब इसमें हम करेंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा। 200 का लाभ हो रहा है और 300 में बेच रहे हैं, 200 का लाभ मतलब कि 300 में बेच रहे हैं तो 200 का उसमें लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना, सीपी हो जाएगा 100 रुपये। तो उस पर लाभ प्रतिशत लाभ कितना है, तो इस पर लाभ कितना है, अगर हम 300 में बेच रहे हैं 100 में खरीद रहे हैं, तो 300 में बेच रहे हैं और हम 100 में खरीद रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है, 200 का लाभ हो रहा है। 200 का लाभ हो रहा है कितने में, 100 में, गुणे 100%, कितने में कितना, तो गुणे 100%, तो 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा 200%। 200% का लाभ निकल के आ जाएगा। 200% कितने, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर डी आता फ्रेंड्स, तुरंत जानते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दोनों धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF जो दिया गया वह 4 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक हमको निकालना है कि इनका एलसीएम क्या आएगा। अगर हम बात करते हैं पहली को संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर बराबर क्या निकल गया, बराबर लासा गुणे मासा। अगर हम पहली संख्या बात करते हैं तो पहली संख्या में क्या गुणा हो जाएगा, जैसे 11 और 17 दिया गया है तो दोनों में हम HCF का गुणा कर देते हैं, तो ये भी तो जो कॉमन आएगा वही तो बचेगा, तभी तो जो कॉमन आएगा वही तो बचेगा। अगर हम यहाँ से हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा यही 11 गुणे 17 जो दिया गया दोनों संख्याओं आपस में गुणा कर देंगे तो वही एलसीएम निकल के आएगा। तो 17 गुणे हम करेंगे 17 गुणे 11, 17 गुणे 11, सॉरी ऐसा नहीं आए तो क्या लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो लघुत्तम समापवर्तक यहाँ से 178 तो आएगा, तो नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से फ्रेंड्स, बात करते हैं हम तो एक संख्या हो जाएगी 11 चौक 44 और दूसरी संख्या हो जाएगी 17 चौका 68। 11 चौक क्योंकि हम HCF का गुणज दोनों में हो जाएगा, तो 11 चौक 44 और 17 चौका 68। अब यहाँ से हम इनका एलसीएम निकालेंगे हम, तो एलसीएम इसको पहले हम 17 चौका 68 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 11 और 17, 11 और 17, तो 11-17 का आपस में गुणा कर देंगे हम। तो 11-17 का जैसे हम आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 11 गुणे 17 गुणे 4, तो 11 गुणे 17 करेंगे तो 7, 7 1 8, 187 गुणे 4, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 के 8 हाथ से अलावा 1, और 8 चौक 32, 32 से 33, 33 32, 7 चौक 28 हाथ से अलावा 2 था तो यहाँ हो गया 4, तो 4 का नम 4, 4 का नम 4 3 7, तो 748 निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब, 748 का सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जब 748 आ गया सही जवाब तो चलते फ्रेंड्स तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संख्याओं A और B और C और D के औसत क्रमशः 9 6 4 हैं। A और D का औसत ज्ञात कीजिए। A और D का औसत हमको निकालना है। अगर हम A और B का औसत निकालते हैं, A प्लस B का मान, तो A प्लस B का औसत दिया गया है 9, 9 दूनी 18। अगर हम यहाँ से B प्लस C का निकालते हैं, B प्लस C का मान, तो B प्लस C का औसत दिया गया है 6, 6 दूनी 12। इसी प्रकार से C और D का औसत निकालते हैं। C और D का औसत दिया गया है 4 और इनका हम निकालते हैं योग। C और D का योग कितना हो जाएगा, C और D का योग निकल के आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब यहाँ से हम इन सबको जोड़ लेंगे। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन सबको हम जोड़ लेंगे। जैसे जोड़ते हैं यहाँ से तो A तो एक बार है, A एक बार हो जाएगा, प्लस B यहाँ पर 1 है और B 2 है, C 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो B प्लस C बचेगा, B प्लस C बचेगा। और यहाँ से हम देख रहे हैं प्लस का D बच जाएगा, प्लस का D बराबर दिया गया है 12 8, 12 8 20, 20 10 30 8 38, 38 निकल के आ जाएगा, 38 निकल के आ जाएगा, 38 निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, 38 निकल के आ जाएगा कितने बराबर,
इतने बराबर कुल मिलाकर 38। और बी और सी का मान दिया गया हमको, बी और सी का मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो 12 यहाँ पर रख देंगे, 12 गुणे 2 24 निकल के आएगा। तो ए प्लस डी बराबर कितना, ए प्लस डी बराबर 38 माइनस 24। तो यहाँ से 14 निकल के आ जाएगा। कितना फ्रेंड्स, 14 निकल के आ जाएगा ए प्लस बी का योग। ए प्लस डी का योग कितना निकल, 14 निकल के आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, ए और डी का औसत ज्ञात कीजिए। ए और डी का औसत क्या देगा, औसत है, दो संख्याएं हैं तो इनमें हम 2 से भागा दे देंगे, 2 से भागा दे दें, 2 से भागा दे दें तो आ जाएगा 7। 7 इनका हो जाएगा औसत। 7 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पी जो है वह आरएस 1200 की में खरीदी एक वस्तु क्यू को 15% लाभ पर बेचता है। पी है जो है वह 1200 में एक वस्तु खरीदता है और क्यू के 15% लाभ पर बेचता है। फिर क्यू इसे आर को 1449 में बेचता है। क्यू का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। लो क्यू लाभ कितना परसेंट कमाता है, क्यू जो है वह लाभ को कितना परसेंट कमाता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, पी जो है वह 1200 पी है और या क्यू को बेच रहा है, क्यू को बेच रहा है। अगर 1200 है 15% का लाभ कमाता, क्यू को 15% लाभ पर बेचता, 15% इसका 15% निकाल लेंगे, 115% लाभ, यहाँ से 2 0 कट जाएगा। अब 115 गुणे 12 करेंगे, 115 गुणे 12 करेंगे तो फ्रेंड्स आएगा 1380 आ जाएगा। अब क्या बताएगा, फिर बताया गया फिर क्यू इसे आर को 1449 में बेचता है। अच्छा कितने में बेचता है, आर को 1449 में बेचता है। तो लाभ कितने को हो रहा है फ्रेंड्स, लाभ यहाँ पर 69 रुपये का हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 69 रुपये का हो रहा है। तो हमको परसेंटेज में ज्ञात करना है। परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, तो 69 बटा कितने में हो रहा है, 1380 में गुणे 100%, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको हम काटा पीछे मचाएंगे तो 69 को अगर हम 138 भागे 69 करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5% इसका आ जाएगा सही जवाब। कितना जाएगा, 5%। क्यों को कितना लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। तो 5% किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी बाल्टी का 4/5 भाग 5 मिनट में भरता है। तो हम मान रहे हैं बाल्टी का कुल क्षमता कितनी है, 11 लीटर की है, 11 लीटर की है। अब कहा गया है 4/5 भाग, 4/5 भाग 4/11 भाग, 11 से 11 कर मतलब 4 भाग जो है वह 5 मिनट भरता है। 5 मिनट में भरता है मतलब 4 लीटर वह 5 मिनट भरता है। तो 1 लीटर कितने में भरेगा, 1 लीटर 5/4 में भरेगा, 5/4 मिनट में। अब बताएगा शेष बाल्टी को भरने में कितना बच गया, अगर 4 चला गया तो 7 बच गया, 7 बच गया। 7 को भरने में कितना समय लगेगा उसे, तो 7 गुणे 5/4 मिनट। तो यहाँ से हो जाएगा 4 1 हो जाएगा, 7 1 8, 7 1 8 हो जाएगा, 8 गुणे और यहाँ पर हो जाएगा 7 बचे 35, 35/4, 35/4। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 3 35/4 मिनट। अब इसको हम सेकंड बदल लेंगे तो 4 8 मिनट गुणे 3/4 गुणे 60 सेकेंड, गुणे 60 सेकेंड। तो यहाँ से काट देंगे 15 चौका 60, तो 15 3 45, 8 मिनट 45 सेकेंड, 45 सेकेंड इसका सही जवाब निकल कितना, 8 मिनट 45 सेकेंड किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे सी आता है डी आता है सही जवाब, तुरंत चलते फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए जो है वह एक कार्य को 18 दिन में, एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। और बी जो है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को ए प्लस बी 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी कितने दिनों में, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ कार्य को एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 18 8 और 6 का एलसीएम, 18 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 72 निकलते हैं, 72 18 चौक 72,
और 8 8 छः 48, 8 9 72, 6 6 6 से अगर काटा पीटा जाए 6 से तो 6 हो जाएगा 12 छः 72, 12 छः 72। अगर हम यहाँ से 3 सबको जोड़ देंगे, अगर ए का मान, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, ए की एफिशिएंसी दक्षता कितनी है, ए की दक्षता है 4, ए की दिया गया है 4 है, तो ए का 4 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बी का 5 पता चल गया, सी का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब बताया गया ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 4 9, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, अनुपात पता चल गया 4 अनुपाते 5 अनुपाते 7, तो 5 4 9 7 16, 16 16 72, 72 बटा 16, 72 बटा 16, तो 16 16 16 बत्तीस 16 43 हो जाएगा 16। अब इसको हम काटा पीछे में जाएंगे तो 9 9 8 72, 9 8 72 और 8 दूनी 16, तो 9 बटा 2, 9 बटा 2 से कराएंगे तो 4 दूनी 8 1 बटा 2, 4 दूनी 8 1 बटा 2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कितने दिनों में? 4 सही 1 बटा 2 दिनों में काम पूरा कर लेंगे। अगर तीनों मिलकर काम को करते हैं तो तीनों मिलकर काम करते हैं कितना, तो 4 सही 1 बटा 2 दिन में, मतलब 4.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,776 में बेचता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा? तो सोफा सेट मतलब 12% छूट देता है, तो 12% छूट बराबर क्या होता है 88%। 88% बराबर दिया गया 17,776 रुपया, 17,776 रुपये दिया गया है। तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 1% वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू क्या देगा 17,776 बटा 88, 88 निकाल तो गुड़े 100 परसेंटेज, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, 1 0 से 1 0 करिएगा। उसके बाद हम इसको काटा पीटी जब मचाएंगे तो 88 मतलब इसको हम 11 से काटेंगे, 11 8 88, 11 8 88, तो 11 से कब काटा पीटी मचाएंगे 11 8 88, तो 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, 11 6 67, 11 6 67, 1 67, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 7 11 का नाम 11, 11 6 67, तो यहाँ से हो जाएगा 16 16, तो यहाँ फिर काटेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ से फ्रेंड निकलेगा 202 202 202 हो जाएगा। और उसके बाद डबल जीरो है, डबल जीरो, यहाँ से ये जीरो नहीं, ये 8 था भैया, जीरो कहाँ था, तो 20,200 आ जाएगा। 20,200 इसका सही जवाब निकल के आया। 20,200 कितने? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर हम सही ए को सही लगाते तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, क्या है? होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क को आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन हमारा सही जवाब निकल के आ जाएगा। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।